नमस्कार, एस्ट्रो निवेश के आज के सेशन में स्वागत है। आइए आज मेरी कुंडली जानते हैं। तो थोड़ा-सा ये वाली चीज़ है कि इसमें मैंने बाकी कुंडलियों को पहले ही एनालाइज़ कर रखा है, जो मेरे D9, D10 और ये सारे चार्ट्स हैं, ठीक है? तो उनके भी इम्पैक्ट हैं, वो हम इसमें अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। बहुत सीधे अक्षरों में जानते हैं कि मेरे उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट्स लिखें। अब ये देखिए, हमने क्या बोला, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ, पाँचवा भाव। अरे भाई, हाँ, ये मेरे फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? ये 11 नंबर पर है। इसका लॉर्ड इसी के हाउस में बैठा हुआ है, मतलब शनि जो है उच्च का मतलब स्वयं की राशि में तो बहुत बलवान होगा, ठीक है? तो इसका हमने बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस करा था, फिफ्थ हाउस का रिज़ल्ट क्या मतलब वो रहेगा, ठीक है? हमने और क्या डिस्कस करा था? हमने डिस्कस करा था राहु और केतु। राहु जो है यहाँ पे बैठा है, हमने राहु की राशियाँ लिखी थी 2 और 3, जहाँ केतु बैठा हुआ है, ठीक है? और 8-9 पे जो होता है वो ये क्या कहते हैं, वो केतु का होता है। तो थोड़ा सा वीक राहु का इम्पैक्ट रहता है। बहुत लोग कहते हैं 8 है, ठीक है, पर अगर आप और इसको माइन्यूटली देखेंगे तो वो टूवर्ड्स 9th उसमें शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत डीपर एनालिसिस की बात है, पर स्टिल वो मेरा सेफ है क्योंकि बाकी प्लैनेट्स के एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है? इतना मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जुपिटर देखिए 7वें उस पे बैठा हुआ है, ओके। अब हमें पता है 7वां कौन सा वो होता है, 7वें 2 और 7 हमारे जो होते हैं, इसका और इसका, दोनों का मालिक कौन है? वीनस। अब वीनस जो है यहाँ पे कंबस्ट होके बैठा हुआ है, मतलब क्या है? वीनस अपनी प्रॉपर्टीज़ बहुत वीकली दिखाएगा ही, ठीक है? तो सबसे एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो मेरे लिए वीनस का पॉइंट है, ठीक है? दूसरा कौन सा इम्पेक्टेड है? मार्स, ओके। तो मार्स जो है वो मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब उसका इम्पैक्ट नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन से प्लैनेट बैठे हैं? मरकरी, सूर्य, ठीक है? और राहु को मैं अलग लिख देता हूँ क्योंकि उसका एक अलग तरीके से एस्पेक्ट एंगल बन रहा था। हाँ, तो अब क्या ये वाली चीज़ हो गई। अब ये भी बात है कि इसकी दृष्टि जो है इस पे पड़ रही है, इस मेरे 5वें घर पे नहीं पड़ रही है। अब मुझे क्या करना है इस वाली कंडीशन में? पहली चीज़, मेरा सैटर्न जो है वो ये है, तो मेरे लिए जो फेवरेबल होगा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है? तो मुझे कभी भी एफ.एन.ओ में इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होगा, ठीक है? मेरे लिए स्विंग जो होगा वो एवरेज काम करेगा, पर मेरा जो ड्यूरेशन होगा मेरे लिए BT ST BT एफ.एन.ओ इंट्राडे, ठीक है? ये कोई मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु जो है टूवर्ड्स 9th हाउस है, 9th राशि है, ओके। तो इसीलिए जब जब मैं लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करूँगा मुझे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। पॉजिटिव बात ये है कि मेरा जो मरकरी है वो बहुत अच्छा है, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम फेवरेबल है क्योंकि 8वें घर पे बैठा हुआ है, पर स्टिल ठीक है। तो इसके लिए मुझे जो करना है, मुझे वीनस का उपाय करना है एक, तो उससे मेरे जो रिटर्न्स है वो काफ़ी फेवरेबल्स आएंगे। और वीनस के उपाय के लिए मैंने आपको बोला है एक लग्जरियस आइटम मुझे गिफ्ट करना है। आप ये ग्रीन सामान शॉप की वेबसाइट पे जाओ, बहुत अच्छे आपको सस्टेनेबल ग्रीन आइटम्स जिन बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं उसमें आप ट्राई करो रोल ऑन परफ्यूम। वो अगर आप मेल हैं, ठीक है, तो गुची फ्लोरल ब्लूम, ये किसी फ़ीमेल को गिफ्ट करें, ठीक है? और अगर आप फीमेल हैं तो उसमें ना ये मिस्टिक ब्लैक करके होगा, वो किसी मेल को गिफ्ट करें अगर आपके ऐसे वीनस पीड़ित हैं। अगर नहीं भी है तब भी करेंगे तब भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। तो ऐसे आप अपना इजीली अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं, ओके, और ये जान सकते हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, कैसे है। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।